हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हो। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो हम लोग टोटो में बैठ के आज कहीं जा रहे हैं। रियांश सो गया है तो इधर भाभी बैठी हुई है, क्योंकि भाभी को और मुझे मल बाज़ार में कुछ काम है, इसीलिए हम लोग दोनों मिल के जा रहे हैं। तो भाभी और मैं यहाँ पे आ गए होलसेलर दुकान में। कपड़े के होलसेलर दुकान है। भाभी कपड़ों के बिजनेस करती है तो यहीं से कपड़े उठाती है। तो मैं भी आ गई थी यहीं पे। रियांश के लिए कुछ कपड़े ख़रीदना था। फिर कपड़े ख़रीदने के बाद हम लोग आ जाते हैं यहाँ पे। यहाँ से हमें कुछ हम सामान ख़रीदना था, मुझे भी और भाभी को भी। तो मुझे तो रियांश के लिए खिलौना सब ख़रीदना था और भाभी को घर के लिए कुछ सामान ख़रीदना था। तो हम लोग आ गए यहाँ पे मेला में। ये मल बाज़ार का रथ मेला है। तो आप लोग सोच रहे हो मेला बोल रही हूँ और इतना खाली खाली, क्योंकि हम लोग आए थे दोपहर के 3 बजे, और 3 बजे कोई मेला आता है? जिसे कुछ ख़रीदना होता है वही आता है 3 बजे, क्योंकि शाम के टाइम में यहाँ पे कुछ ख़रीदना तो मुश्किल है। क्योंकि शाम जैसे ही होती है यहाँ पे इतना ज़्यादा भीड़ हो जाता है कि रास्ते में चलना मुश्किल हो जाता है। फिर भाभी यहाँ से प्लेट देखने लगती है। प्लेट देखने में तो बहुत सुंदर दिख रही है, पर दाम बहुत ज़्यादा है यहाँ के। तो भाभी यहाँ पे प्लेट पसंद कर रही थी, मैं भी उसे साथ दे रही। तो मुझे तो प्लेट वगैरह ख़रीदना नहीं था, बस मुझे रियांश के लिए कुछ खिलौना ख़रीदना था, इसीलिए मैं आई थी। पर यहाँ पे भाभी को प्लेट जो पसंद नहीं हुआ। भाभी जो है फाइबर का प्लेट ढूंढ रही थी, पर यहाँ सब प्लास्टिक के थे, तो भाभी यहाँ से प्लेट नहीं खरीदती। फिर हम लोग अलग ही तरफ चले जाते हैं। यहाँ पे बहुत सारे दुकान हैं, बहुत बड़े मैदान है जहाँ पे मेला लगता है। तो शाम के टाइम में आने से आप लोग देख पाते कि यहाँ पे कितना ज़्यादा भीड़ होती है। तो अब हम लोग तो आए हैं दिन के टाइम में, इसीलिए आप लोगों को खाली खाली लग रहा है। पर ये मेला जो है बहुत फेमस है। यहाँ पे बहुत दूर दूर से लोग सब आते हैं रात को गाड़ी रिजर्व करके। फिर हम लोग आ गए हैं यहाँ पे रियांश की खिलौना देखने के लिए, पर रियांश को कोई खिलौना पसंद ही नहीं आ रहा है। वो कोई खिलौना को पकड़ ही नहीं रहा है उसे, क्योंकि सोने का मन कर रहा है। वो सो रहा था तो उसे मैं उठा दी हूँ, इसीलिए वो चुपचाप है। फिर भाभी यहाँ पे आ जाती है बैग देखने के लिए। बस एक बैग ही है जिसका दाम यहाँ पे कम है। ये 100-150 वाला बैग है, पर मुझे पसंद नहीं आया। ये लड़कियों सबके लिए ठीक है, मेरे लिए अच्छे नहीं है, क्योंकि ये छोटा छोटा था तो मैं पसंद नहीं कर रही थी, पर भाभी को पसंद आ गई। फिर रियांश उतर गया था और मेरा हाथ पकड़ के चल रहा था, तो उसे गोदी में अच्छा नहीं लग रहा था, इसीलिए उतरना चाह रहा था। तो मैंने उसे उतार दिया ताकि वो नीचे चलेगा तो शायद उसे अच्छा लगेगा। फिर हम लोग चलते चलते आ जाते हैं यहाँ पे ज्वेलरी देखने के लिए। तो भाभी कुछ ज्वेलरी खरीदती है। उसके बाद हम लोग आ जाते इस कप प्लेट के दुकान पे, जहाँ पे भाभी को कप प्लेट ख़रीदना था। पर रियांश बहुत परेशान कर रहा था, उसे गर्मी लग रहा था, तो वो बहुत जिद कर रहा था बाहर निकलने के लिए। तो मैं उसे इधर घुमाने के लिए लेके आई, जहाँ पे बच्चों सब का गाड़ी सब था, जहाँ पर बच्चे सब गाड़ी में बैठ के घूम रहे थे। पर रियांश बैठना ही नहीं चाह रहा था। मैं कितना बार उसे पूछ के देखी, पर वह बैठना ही नहीं चाह रहा था। पता नहीं उसे डर लग रहा था ना क्या। फिर इसे देखिए कितना बड़ा है। आप लोग इसे क्या कहते मुझे पता नहीं, पर हमारे यहाँ इसे रामढेलुआ नागरदोला बोलते हैं। आप लोग क्या बोलते हैं मुझे पता नहीं। तो रियांश से सब देख के बहुत खुश हो गया था, पर पता नहीं उसे चढ़ने में क्यों डर लग रहा था। शायद पहले कभी नहीं देखा था इसलिए, पर खुश तो बहुत ज़्यादा ही हो गया था। यहाँ से जाने का नाम ही नहीं कर रहा था। फिर हम लोग आ जाते हैं यहाँ पे। ये देखिए कप प्लेट का दुकान है। तो भाभी को कप प्लेट भी ख़रीदना था, तो भाभी यहाँ पे कप प्लेट पसंद कर रही थी, और भाभी को कुछ प्लेट कप पसंद आ भी जाते हैं और वो ख़रीद भी लेती है। फिर इधर देखिए, इधर जो लॉकेट है वो चाबी का लॉकेट सब का दुकान है। यहाँ पे लॉकेट में नाम लिखवाया जाता है, जिसका प्राइस बहुत ज़्यादा होता है, 100 का ऊपर ऊपर है। तो यहाँ पे सारे जो सामान हैं बहुत अच्छे ही मिलते हैं, पर दाम भी वैसे ही है। आप लोग देख ही सकते हैं यहाँ पे जो कप प्लेट दिखाई दे रहे हैं कितने अच्छे लग रहे हैं। सभी अच्छी क्वालिटी के हैं, इसलिए यहाँ पे दाम भी कोई अच्छी अच्छी है। तो कोई भी चीज़ अगर हम अच्छे क्वालिटी की ख़रीदते हैं तो उसका दाम ज़्यादा होता ही है। तो इसमें क्या करें, ख़रीदना है तो ख़रीदेगी ही भाभी। यहाँ पे मुझे सारे सामान बहुत पसंद आ गए थे, पर मैंने कुछ नहीं ख़रीदा था, क्योंकि मुझे यहाँ से ले जाने के लिए बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा, इसलिए मैंने नहीं ख़रीदा। फिर यहाँ पे आ जाते हैं हम रियांश के लिए कुछ खिलौना ख़रीदने के लिए। रियांश इसे पसंद करता है, पता नहीं इस खिलौना को क्या बोलते हैं पता नहीं, पर रियांश इसे ही पकड़ के छोड़ ही नहीं रहा था, तो मैंने इसे ही ख़रीद दिया। फिर यहाँ से हम लोग निकल जाते हैं, क्योंकि बारिश होने के जैसे लग रहा था। पता अगर बारिश होगा तो फिर टोटो में जाने के लिए प्रॉब्लम हो जाएगा, और वैसे भी रियांश का तबीयत जल्दी ख़राब हो जाता है, इसलिए हम फटाफट यहाँ से निकल जाते हैं। पर रियांश जो है जाना ही नहीं चाह रहा था, क्योंकि दुकान सब में म्यूजिक सब बज रहे थे। तो रियांश बहुत खुश हो गया था और नाच रहा था, उसे जाने का मन नहीं कर रहा था। पर क्या करें, मौसम ख़राब है, अभी ले जाना पड़ेगा, इसीलिए हम लोग निकल गए। फिर टोटो में बैठ के हम लोग चल दिए।
अगर मौसम साफ़ होता तो मैं रियांश को और कुछ देर घुमा लेती, क्योंकि हमारे ससुराल की तरफ जो है ऐसा कोई जगह नहीं जहाँ पे रियांश को मैं घुमा सकूँ। ऐसा कोई मेला लगता ही नहीं, इसीलिए रियांश आज बहुत खुश हो गया था। तो आज के लिए इतना ही। अगर आप लोगों को हमारे वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।